इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स एडिटर, हमारे सहयोगी समीप राजगुरु। बजरंग के पास बहुत जबरदस्त मौका है पिंक करने का, चित किया, जीते, अब अगला मुकाबला सामने है। बिल्कुल, और बजरंग के सामने ये मौका है कि वो चित करें अपने से एक बराबर के और रेसलर को। इससे पहले जो उन्होंने मुर्तजा को हराया, और अब एक और ऐसा उनके सामने पहलवान है जो उनके बराबरी के टक्कर का, या कहीं कि अगर उनके हम देखें जो उन्होंने जीते हैं, जो चैंपियनशिप जीते हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, दो बार वर्ल्ड कप में सिल्वर ले चुके हैं, तो एक बहुत तगड़ा जो रेसलर है उनके सामने आया। और सेमीफाइनल में उम्मीद भी ऐसी होती है कि आपको वर्ल्ड के टॉप रेसलर्स मिलेंगे। और ये जो रेसलर हैं हाजी अलीएव, इनको कहा जाता है कि ये गोल्डन बॉय हैं। तो ये गोल्डन बॉय जो है, अब इनसे गोल्डन बॉय से कैसे इनका जीतना है ये देखना होगा। अजरबैजान के गोल्डन बॉय हैं हाजी अलीएव, और हाजी अलीएव की अगर बात करें तो कमाल के रेसलर हैं। और 57 किलो में इन्होंने वेट कैटेगरी भी चेंज की है। ये 57 किलो हल्के में खेले थे, रियो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लिया था। अब अपने वेट कैटेगरी में 8 किलो बढ़ाकर वो 65 किलो में फाइट कर रहे हैं रेसलिंग में। तो ये देखना होगा कैसे वो कमाल करते हैं। उनके रिकॉर्ड्स में देख रहा था कि 2 बार के यूरोपियन चैंपियन है 65 किलो में, और ब्रॉन्ज मेडल है वर्ल्ड कप में 2020 में हाल में। तो बहुत जबरदस्त फॉर्म में है हाजी। और इन दोनों के बीच अगर टक्कर की बात करें, मुझे लग रहा है कि बजरंग पुनिया मुझे थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। लेकिन खबर ये आ रही थी टोक्यो से मीनाक्षी, जो थोड़ी सी चिंता का विषय था, लेकिन उसको खारिज कर दिया है कि शायद बजरंग पुनिया को नी में, घुटने में थोड़ी सी कोई चोट आई थी या कुछ ऐसा लचक आई थी, कुछ हुआ था जिसकी वजह से उनको दर्द था थोड़ा सा शायद। लेकिन बता रहे हैं कि वो बिल्कुल कोई खतरे की बात नहीं है, पूरी तरीके से फिट है और पूरी तरीके से 100% अपने पहलवान जो अपने सेमीफाइनल में अपने विरोधी पहलवान के खिलाफ उतरने वाले हैं। तो एक जबरदस्त कड़ी टक्कर सेमीफाइनल में हम इंतजार कर रहे हैं अब से 15 मिनट। उधर सेमीफाइनल में टक्कर का हम इंतजार कर रहे हैं, और उससे पहले एक बहुत ही खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट महाबली सतपाल साहब हैं, जयप्रकाश जी हैं हमारे साथ, पूर्व रेसलर हैं आप, और हमारे साथ बजरंग पुनिया के घर से कुमार सोनू भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि सुबह से उनके भी हौसले बुलंदी पर हैं, और बजरंग पुनिया के परिवार के साथ वो लगातार उस जोश को महसूस कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर हम हमारे मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। और उल्टा सिंगल लेग अटैक है, ये दोनों पैर पकड़ लिए हैं बजरंग ने। सिंगल लेग ग्रिप ईरान के मुर्तजा की, बजरंग को बचना होगा। बजरंग के पास मौका है पिन करने का, बजरंग के पास मौका है पिन करने का। टेक डाउन के 2 पॉइंट मिले। क्या बात है, क्या बात है, बजरंग पुनिया चित कर दिया। बजरंग पुनिया, ये वो नाम है जो हिंदुस्तान को टोक्यो में पहला गोल्ड मेडल दिला सकता है। ये वो नाम है जो रेसलिंग की दुनिया में हिंदुस्तान का चमकता हुआ चेहरा है, और ये नाम हिंदुस्तान का सबसे सफल रेसलर बनने से सिर्फ 2 जीत दूर है। टोक्यो ओलंपिक्स के 65 किलो वर्ग कुश्ती में बजरंग पुनिया ने धमाकेदार आगाज किया है। सोनीपत के इस पहलवान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो वर्ल्ड नंबर 1 क्यों है। 65 किलो वर्ग कुश्ती के प्री क्वार्टर फाइनल में बजरंग ने किर्गिस्तान के इल्नाजार अखमातालेव को मात दी। बजरंग पुनिया ने मुकाबला 3-3 से जीता और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में बजरंग ने ईरान के मुर्तजा चेकाघियासी को मात दी। पुनिया ने मुर्तजा को मैट पर चित कर दिया। क्वार्टर फाइनल मुकाबले की शुरुआत से बजरंग पीछे चल रहे थे। दूसरे राउंड में जब ईरान के पहलवान मुर्तजा ने बजरंग की टांग पकड़कर उन्हें फंसाने की कोशिश की, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया और वो बजरंग के ग्रिप में फंस गए। इसके बाद बजरंग ने ईरानी पहलवान को पलटते हुए उसके कंधे जमीन पर लगाकर चित कर दिया और मुकाबले को 5 मिनट से पहले ही खत्म कर दिया। अपने शानदार प्रदर्शन से बजरंग ने दिखा दिया कि वो मैच के चैंपियन है। बजरंग को अब सेमीफाइनल मुकाबला खेलना है। सेमीफाइनल में बजरंग पुनिया की भिड़ंत अजरबैजान के पहलवान हाजी अलीएव से होगी। इससे पहले दोनों की भिड़ंत एक बार हुई है, जिसमें बजरंग ने हाजी अलीएव को हराया था। सेमीफाइनल मुकाबला जीतने पर बजरंग कम से कम सिल्वर मेडल पर अपना नाम लिखवा लेंगे, लेकिन उनके फॉर्म को देखते हुए लगता है कि टोक्यो में बजरंग इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल ही अपने नाम करेंगे। समीप, मैं ये रिपोर्ट तो देख ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ जो ऊपर हमारे बैंड में चल रहा है ना,
बजरंग बली तोड़ हाजी की नली, उसे पढ़ के भी जोश आ रहा है और फॉर्म इस वक्त कुछ ऐसी बता रही है। आप मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें। बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। आपको अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कौन कौन मेहमान है, लगातार हमारे साथ हैं और बड़े जाने माने नाम है। और महाबली सतपाल जी हमारे साथ ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार जुड़ रहे हैं, वो भी इंडिया टीवी पर। उसके अलावा कोच साहब हैं जयप्रकाश जी, और जो सबसे बेहतरीन सीट है वो हमारे सोनू जी के पास है। और सतपाल जी और जयप्रकाश जी को मैं बता दूं, मीनाक्षी और मैं जो है ना, हम हरियाणवी सीख गए लगातार, हरियाणवी बोल बोल के। और जहां से हम सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं जब तक ये ओलंपिक खत्म होगा, मेरी हरियाणवी जो साफ हो जाएगी, जाट लैंग्वेज जो है वो एकदम बढ़िया हो जाएगी। महाबली जी, सबसे पहले आप ही के पास स्वागत है। पहली बार टोक्यो ओलंपिक्स में पहलवान कमाल कर रहे हैं। आपकी तो हम परछाई बनकर घूमते रहते थे, बीजिंग हो या फिर लंदन ओलंपिक्स हो, जहां पर सुशील ने मेडल लिए थे। आपने इतने बड़े बड़े रेसलर निकाले। 17 जो एक नर्सरी है रेसलिंग की, हमें मालूम है सबको हिंदुस्तान में। अब बात करते हैं आज बजरंग पूनिया की 65 किलोग्राम वर्ग में एक ऐसे पहलवान से कुश्ती है जो कि जाना माना है और एक गोल्डन बॉय कहलाता है अजरबैजान का। यूरोपीय चैंपियन भी है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेडल है, वर्ल्ड कप में भी मेडल है। समीर भाई, बजरंग भी हाजी अली से कम नहीं है। बजरंग ने हराया उसको, और आज जिस तरीके से उसने ईरान से खेला है, वो ईरान को चित किया है, तो उम्मीद है कुश्ती बहुत अच्छी होगी, कोई भी जीत सकता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि बजरंग जीते, और जीते ही नहीं, देश को गोल्ड मेडल दिलाए, क्योंकि कल हम एक गोल्ड मेडल से चूक गए थे। तो उम्मीद है कि बजरंग वो कमी पूरी करेगा, क्योंकि बजरंग जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कमी जो है वो पूरी की जाएगी। जयप्रकाश जी, आपने दोनों बाउट देखी होंगी, पहले प्री क्वार्टर फाइनल की, फिर क्वार्टर फाइनल की, और हम इस पर आपसे बात करेंगे। लेकिन बजरंग पूनिया के पिता जो है इस वक्त कुमार सोनू के साथ खड़े, मेरे ख्याल आप बोलेंगे ना समीप, और ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, वो अभी चलते हैं। सोनू जी के पास जो है सबसे बढ़िया सीट है, या तो सीट आपकी स्टेडियम के अंदर हो, या फिर जो हमारे सोनू जी खड़े हैं वहां पर हो, जहां पर घर है जी। वो घर में खड़े हैं और घर में लुत्फ उठा रहे हैं। ओलंपिक के माहौल से कब नहीं है। सीधे चलते हैं बजरंग पूनिया के घर, सोनू जी के पास। देखिए, बिल्कुल समीप, हमारे साथ सबसे पहले बात करेंगे बजरंग पूनिया के पिता से। सर, ये बताइए कि अब जो है एक बार फिर बजरंग जो है मैदान में उतरेंगे और अपने विरोधी रेसलर के खिलाफ। मैच देखने वाले तो आप हैं ही, लेकिन उम्मीदें अब और कितनी हैं, क्योंकि एक मैच तो वो जीत चुके हैं। 2 जीत गया भैया, 2 जीत गया। ये सेमीफाइनल है, और इसमें भी 101% जीतेगा, और पक्का वो है जी। हमने अपने बच्चे भरोसा है मैंने, तो जीतेगा इसमें, सेमीफाइनल फाइनल में जाएगा और देश के लिए गोल्ड मेडल ले आएगा। अच्छा, सोना से नीचे कोई कम मंजूर नहीं? हाँ जी, सोना तो नीचे कम नहीं, कुछ भी नहीं। और एशियाड में लिया आया, और कॉमनवेल्थ में लिया आया, और पहले जूनियर में लिया है गोल्ड पे ना तो होता है कोने खाली हो। भारत को सोने की चिड़िया बना के रहेगा छोरा। बिल्कुल। और भाई 3 मेडल एशिया इसके वर्ल्ड चैंपियन में आज तक किसी पहलवान के नहीं है अपने इंडिया में। 3 मेडल वर्ल्ड चैंपियन में, तो हमने पूरा भरोसा है। मेहनत इतनी कर रहे हैं भैया, और देश के लिए खड़ा होता है, सारे लोगों की दुआ है। और वहाँ पर मैच के बाद आपकी बात हुई बजरंग से? मैंने आज बात सुबह हुई थी 8 बजे। सुबह क्या बोला बजरंग? बोले पापा मैं खड़ा उतरूंगा, बेफिक्र हो। तो बेटा हमने मेडल चाहिए, गोल्ड मेडल पापा, मैं अपना बेस्ट करूँगा, और भाई मान लेके। तो हमने भैया अपना पूजा अर्चना भी सुबह कर ली, और बरती भी हूँ, माँ भी भाई बरती हूँ। बड़ा बेटा होगा मंदिर में बैठा है। अच्छा, वो मंदिर में बैठा है जब से? अरे वाह, क्या बात है। एक साधना वहां पर टोक्यो में चल रही है सोनू, और एक साधना जो है इस वक्त बजरंग पूनिया के घर पर भी चल रही है, और इसमें कोई शक नहीं, वाकई में गोल्ड से कम तो कोई नहीं मानेगा। और जयप्रकाश जी, मैं इसीलिए मैं पिछले दोनों बाउट के बाद अब आगे की तैयारी का आकलन हम उसी से लगा सकते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे जयप्रकाश जी कि प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल को देखते हुए अब आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है अगले मैच के लिए? देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि बहुत जोरदार कांटे की टक्कर होगी। पूरी इसमें ताकत लगेगी, पूरी हमारे देश के लोगों की भी दुआएं लगेंगी, और हम बैठे बैठे यहाँ से जान लगाएंगे, हम भी यहाँ से उनको ताकत देंगे। जयप्रकाश जी, बहुत बेहतरीन कुश्ती होने वाली है। बोलिए जी सर। जी, आपकी मैंने बीच में जी, मैं ये पूछ रहा था कि दोनों में आपको फर्क क्या दिखाई दे रहा है?
मैं ना रिकॉर्ड्स देख रहा था, क्योंकि आप हैं, महाबली जी हैं, उनसे भी यही पूछूंगा कि दोनों बड़े बराबरी के पहलवान लग रहे हैं मुझे और दोनों बड़े फॉर्म में। अगर इनके मैंने राउंड्स देखे, पहले राउंड से आप प्री क्वार्टर और क्वार्टर देखो, दोनों ने बड़े जबरदस्त तरीके से जीत कर आए हैं सेमीफाइनल में। तो दोनों के हौसले बुलंद हैं और जो मोमेंटम और रिदम की बात करते हैं, लय में हैं दोनों पहलवान। जी आवाज गई। हाँ समीर भाई जी, हेलो, जीत सकता है जी जी। तो इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बजरंग का डिफेंस है और डिफेंस करके वो अटैक जो करता है, जैसा उसने ईरानी पे किया था, अगर वो हमारा सक्सेस हो गया तो 100% बजरंग जीतेगा। बाकी खेल है, खेल में कोई गारंटी तो नहीं दे सकते, हार जीत कुछ भी हो सकती है, कुछ भी फैसला हो सकता है, लेकिन बजरंग की हमें जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, मैं जो जितने भी बजरंग के साथी हैं, उनके घर वाले हैं, उनको भी जो सुन रहे थे, बहुत ज्यादा रेसलिंग के बारे में सुमीत मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन उन सब गुरु बैठे हुए, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो गुरु बैठे हुए, जयप्रकाश जी और महाबली जी बैठे हुए। तो जयप्रकाश जी, आप ये बताइएगा कि ये सब ये कह रहे थे कि बजरंग पूनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि वो अपने ओपोनेंट को पहले थका देते हैं, उसके बाद फिर एग्रेसिवली उनके ऊपर अटैक करते हैं और यही उनकी ताकत है। जरा आप इस बात को डिटेल में दर्शकों को समझाएं कि बजरंग पूनिया की ताकत कहां कहां है। देखिए, हम पहले भी इनकी कुश्ती देख चुके हैं, प्रो रेसलिंग में आज से 2 साल पहले हुई है और बहुत ताकत, बहुत ज़बरदस्त टक्कर रही थी, लेकिन विजयी अपने बजरंग पूनिया रहे थे। अब इनकी ताकत, ये स्टेमिना है, जिस तरह इन्होंने अभी पहलवान को हराया है, उस तरह से अगर ये 2 कुश्ती लड़ते हैं तो और भी ज़्यादा जोर लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह से अभी कुश्ती लड़े हैं। ज्यादा जोर नहीं लगेगा यानी? जी नहीं, सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नहीं, अगर चित कर लेंगे, जल्दी चित करेंगे, अगर जल्दी फाल हो जाएगा तो ज्यादा आगे की जान कम लगेगी। बिल्कुल सही बात है महाबली जी, जितनी जल्दी जीत जाओ उतना बेहतर, क्योंकि आपकी ताकत भी बची रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जयप्रकाश जी से इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा दूं, जो जवाब उन्होंने दिया है, अगर बजरंग पूनिया की हम बात करें, बजरंग पूनिया पर इतनी उम्मीदें थी और कहीं ना कहीं ओलंपिक शुरू होने से पहले से उम्मीदें थी। जयप्रकाश जी, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, ये ऐसा लग रहा है कि बजरंग पूनिया का जोश बढ़ा रहा है दबाव की बजाय, वो जितने खुलकर और जितने आराम से, मस्ती से जो बाउट जीत रहे हैं, लग रहा है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से भरा हुआ है बजरंग पूनिया। जी, बजरंग पूनिया पे बहुत विश्वास है, बहुत ही सब लोगों का विश्वास है। हम तो इसको गोल्ड लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी देखो, अभी इसमें पूरी टक्कर होगी और विजयी हमारे बजरंग पूनिया होंगे। तो हम एक काम करते हैं, जरा छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि इंडिया मांगे गोल्ड। बिल्कुल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।